नमस्कार दोस्तों, सावन में पढ़ी जाने वाली शिव पुराण में आज हम श्री रुद्र संहिता के तृतीय खंड को पढ़ने जा रहे हैं। इस यात्रा में आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। 11वां अध्याय, भगवान शिव की गंगा अवतरण तीर्थ में तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, नारद गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती जो साक्षात जगदम्बा का अवतार थी, जब 8 वर्ष की हो गई तब भगवान शिव को उनके जन्म का समाचार मिला। तब उस अद्भुत बालिका को हृदय में रखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपने मन को एकाग्र कर तपस्या करने के विषय में सोचा। तत्पश्चात नंदी एवं कुछ और गणों को अपने साथ लेकर महादेव जी हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर गंगोत्री नामक तीर्थ स्थान पर चले गए। इसी स्थान पर पतित पावनी गंगा ब्रह्मलोक से गिर रही है। भगवान शिव ने उसी स्थान को तपस्या के लिए चुना। शिव जी अपने मन को एकाचित कर आत्मभूत आत्मज्ञानी नित्य ज्योतिमय चितानंद स्वरूप परम ब्रह्मा परमात्मा का चिंतन करने लगे। अपने स्वामी को ध्यान में मगन पाकर नंदी एवं अन्य शिवगण भी समाधि लगाकर बैठ गए। कुछ गण शिव जी की सेवा करते तथा कुछ उस स्थान की सुरक्षा हेतु कार्य करते। जब गिरिराज हिमालय को शिव जी के आगमन का यह शुभ समाचार प्राप्त हुआ तो वो प्रेम पूर्वक मन में आदर का भाव लिए अपने सेवकों सहित उस स्थान पर गए जहाँ वो तपस्या कर रहे थे। हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर रुद्रदेव को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनकी भक्ति भाव से पूजा आराधना करने लगे। हाथ जोड़कर हिमालय बोले, भगवान आप यहाँ पधारे हैं, यह मेरा सौभाग्य है। प्रभु आप भक्त वत्सल्य हैं। आज आपके साक्षात दर्शन पाकर मेरा जन्म सफल हो गया। आप मुझे अपना सेवक समझे और मुझे अपनी सेवा करने की आज्ञा प्रदान करें। हे प्रभु, आपकी सेवा करके मेरा मन अत्यधिक आनंद का अनुभव करेगा। गिरिराज हिमालय के वचन सुनकर महादेव जी ने अपनी आंखें खोली और वहां हिमालय और उनके सेवकों को खड़ा देखा। उन्हें देखकर महादेव जी मुस्कुराते हुए बोले, हे गिरिराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। हिमालय तुम तपस्या के धाम हो। देवताओं और मुनियों और राक्षसों को भी तुम आश्चर्य प्रदान करते हो। गंगा जो कि सबके पापों को धोती है, तुम्हारे ऊपर से होकर ही निकलती है, इसलिए तुम सदा के लिए पवित्र हो गए हो। मैं इस परम पावन स्थल जो कि गंगा का उद्गम स्थान है पर तपस्या करने के लिए आया हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के पूरी हो जाए, इसलिए तुम मेरी ऐसी व्यवस्था करो कि कोई भी मेरे निकट न आ सके। अब तुम अपने घर जाओ और इसका उचित प्रबंध करो। ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। तब हिमालय बोले, हे परमेश्वर, आप मेरे निवास के क्षेत्र में पधारे, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। भगवान, अनेकों मनुष्य आपकी अन्य भाव से तपस्या और प्रार्थना करने पे भी आपके दर्शनों के लिए तरसते हैं। ऐसे महादेव ने मुझे दीन को अपने अमृत दर्शनों से किताब किया है। भगवान, आप यहाँ पर तपस्या के लिए पधारे हैं, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं स्वयं को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली मानता हूँ। आप यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के एकाचित हो तपस्या कर सकते हैं। यहाँ आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय अपने घर लौट गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी मैना को शिव जी से हुई सारी बातों का वेदांत कह सुनाया। तब उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और समझाते हुए कहने लगे कि आज से कोई भी गंगावतरण अर्थात गंगोत्री नामक स्थान पर नहीं जाएगा। वहां जाने वाले को मैं दंड दूंगा। इस प्रकार हिमालय ने अपने गणों को शिव जी की तपस्या के स्थान पर ना जाने का आदेश दे दिया। 12वां अध्याय, पार्वती को सेवा में रखने के लिए हिमालय का शिव को मनाना।
ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि नारद, तत्पश्चात हिमालय अपनी पुत्री पार्वती को साथ लेकर शिव जी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने योग साधना में डूबे त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया तथा इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, भगवान, मेरी पुत्री पार्वती आपकी सेवा करने की बहुत इच्छुक है, इसलिए आपकी आराधना करने के लिए मैं इसे अपने साथ यहाँ ले आया हूँ। हे प्रभु, यह आपकी 2 सखियों के साथ अपनी सेवा में रहेगी। आप मुझ पर कृपा करके इसे अपनी सेवा का अवसर प्रदान करिए। तब भगवान शिव ने उसे परम सुंदरी हिमालय कन्या पार्वती को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली और पुण्य परम ब्रह्मा के स्वरूप को ध्यान में मगन हो गए। उस समय सर्वोच्च एवं सर्वव्यापी शिवजी तपस्या करने लगे। यह देखकर हिमालय इस सोच में डूब गए कि भगवान शंकर उनकी तपस्या से स्वीकार करेंगे या नहीं। तब एक बार पुण्य हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे देवादिदेव महादेव, हे भोलेनाथ शिव शंकर, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। कृपया आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। भगवान, आप सभी विपत्तियों को दूर करते हैं। हे भक्त वत्सल्य, मैं रोज अपनी पुत्री के साथ आपके दर्शन के लिए यहाँ आऊँगा। कृपया मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। हिमालय के वचनों को सुनकर त्रिलोकनाथ भगवान शिव ने अपने नेत्र खोल दिए और बोले, हे गिरिराज हिमालय, आप अपनी कन्या को घर पर ही छोड़कर मेरे दर्शनों को आ सकते हैं, नहीं तो आपको मेरा भी दर्शन नहीं होगा। महेश्वर की ऐसी बातें सुनकर हिमालय ने अपना मस्तक झुकाया और शिवजी से बोले, हे प्रभु, हे महादेव जी, कृपया ये बताइए कि मैं अपनी पुत्री के साथ आपके दर्शनों के लिए क्यों नहीं आ सकता? क्या मेरी पुत्री आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे ना लाने के आने का कारण मुझे समझ में नहीं आता। हिमालय की बात सुनकर शिवजी हंसने लगे और बोले, हे गिरिराज, आपकी पुत्री सुंदर, चंद्रमुखी और अनेक शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए आपको इससे मेरे पास नहीं लाना चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है। युवतियां ही तपस्वियों की तपस्या में विघ्न डालती है। मैं योगी हूँ, सदैव तपस्या में लीन रहता हूँ, अब माया मोह से दूर रहता हूँ, इसलिए मुझे स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। हे हिमालय, आप धर्म के ज्ञानी और वेदों की रीति जानते हैं। स्त्री की निकटता से मन में विषय वासना उत्पन्न हो जाती है और वैराग्य नष्ट हो जाता है, जिससे तपस्वी और योगी का ध्यान नष्ट हो जाता है। इसलिए तपस्वी को स्त्री का साथ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव चुप हो गए। हिमालय शिव जी के ऐसे वचनों को सुनकर चकित और व्याकुल हो गए। उन्हें चुप देखकर पार्वती देवी असमंजस में पड़ गई। 13वां अध्याय, पार्वती शिव का दार्शनिक संवाद। भगवान शिव के वचन सुनकर पार्वती जी बोली, योगीराज, आपने जो कुछ भी मेरे पिताश्री गिरिराज हिमालय से कहा, उसका उत्तर मैं देती हूँ। अंतर्यामिनी, आपने महान तप करने का निश्चय किया है। ऐसे करने का निश्चय अपनी शक्ति के कारण ही किया है। सभी कर्मों को करने की यह शक्ति ही प्राकृति है। प्राकृति ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार करती है। प्रभु, आप थोड़ा विचार करें, प्रकृति क्या है और आप कौन हैं? यदि प्रकृति ना हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार हो? आप सदा प्राणियों के लिए वंदनीय और चिंतनीय हैं। यह सब प्रकृति के कारण ही है। पार्वती जी के वचनों को सुनकर उत्तम लीला करने वाले भगवान शिव हंसते हुए बोले, मैं अपने कठोर तप द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ। अब मैं तत्व रूप में स्थिर हूँ। साधु पुरुषों को प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। भगवान शिव के इस प्रकार के वचन को सुनकर पार्वती हंसती हुए बोली, हे करुणा निधान कल्याणकारी योगीराज, आपने जो कहा है क्या वह प्रकृति नहीं है? तो फिर क्या आप उससे अलग हो सकते हैं? बोलना या कुछ भी करना अर्थात हमारे द्वारा किया हर क्रियाकलाप ही प्रकृति है। हम सदा ही प्रकृति के ही वश में हैं। यदि आप प्रकृति से अलग हैं तो ना आपको बोलना चाहिए और ना ही कुछ और करना चाहिए, क्योंकि ये कार्य तो प्रकृति के ही हैं, अर्थात पार्थक के हैं।
भगवान, आप हंसते, सुनते, खाते, देखते और करते हैं, वह सब भी तो प्रकृति का ही कार्य है। इसलिए व्यर्थ के वाद विवाद से कोई लाभ नहीं है। यदि आप वाकई प्रकृति से अलग हैं तो इस समय यहाँ तपस्या क्यों कर रहे हैं? सच तो ये है कि आप प्रकृति के वश में हैं और इस समय अपने स्वरूप को खोजते हुए के लिए आप इस तपस्या में लीन रहना चाहते हैं। योगीराज, आप किस बात की बात कर रहे हैं? थोड़ा विचार कर कहिए। यदि आपने प्रकृति का नाश कर डाला है तो आप किस प्रकार विद्यमान रहेंगे? क्योंकि संसार तो सदा से ही प्रकृति से बंधा हुआ है। क्या आप प्रकृति का यह तत्व नहीं जान रहे कि मैं ही प्रकृति हूँ? आप पुरुष हैं, ये पूर्णतः सच है। मेरे ही कारण आप सगुण और साकार माने जाते हैं। भगवान, आप ज्योतिन्द्रिय होने पर भी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं। हे महादेव, यदि आप ये ही मानते हैं कि आप प्रकृति से अलग हैं तो आपको मेरी किसी भी सेवा से और किसी भी प्रकार से डरना नहीं चाहिए। पार्वती के मुख से निकले संख्या शास्त्र में डूबे हुए वचन सुनकर भगवान शिव निरुत्तर हो गए। तब उन्होंने पार्वती जी को अपने दर्शन और सेवा करने की आज्ञा प्रसन्नता पूर्वक प्रदान कर दी। तत्पश्चात भगवान शिव पर्वतराज हिमालय से बोले, हे गिरिराज हिमालय, मैं तुम्हारे इस शिखर पर तपस्या करना चाहता हूँ। कृपया मुझे इसकी आज्ञा प्रदान करें। देवादिदेव भगवान शिव के इस प्रकार के वचनों को सुनकर गिरिराज हिमालय दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे महादेव, यह पूरा संसार आपका ही है। सभी देवता, असुर और मनुष्य सदैव आपका ही पूजन और चिंतन करते हैं। मैं आपके सामने एक तुच्छ मनुष्य हूँ। भला मैं आपकी किस प्रकार आज्ञा दे सकता हूँ? प्रभु, यह आपकी इच्छा है। आप जब तक यहाँ निवास करना चाहें आप कर सकते हैं। गिरिराज के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराने लगे और आदर पूर्वक हिमालय से बोले, अब आप जाइए। अब हमारी तपस्या करने की इच्छा है। तुम्हारी कन्या नित्य आकर मेरे दर्शन कर सकती है और मेरी सेवा करके भी मैं उसे आज्ञा देता हूँ। लोक कल्याणकारी भगवान शिव के इन उत्तम वचनों को सुनकर हिमालय और पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को नमस्कार किया और अपने घर लौट गए। उसी दिन से पार्वती जी प्रतिदिन भगवान शिव के दर्शनों के लिए वहां आती। उस समय उनके साथ उनकी 2 सखियां भी वहां आती, भक्ति पूर्वक शिव जी की सेवा करती। वह महादेव के चरणों को धोकर उस चरना अमृत को पीती। तत्पश्चात उनके चरणों को पोंछती, फिर उनका पोषोपचार अथवा 16 उपचारों से विधिवत पूजन करने के पश्चात अपने घर वापस लौट आती। इस प्रकार प्रतिनित्य शिव जी का पूजन करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। कभी कभी पार्वती जी अपनी सखियों के साथ वहां भक्ति पूर्वक उनके भजनों को भी गाती थी। एक दिन सदाशिव ने पार्वती जी को इस प्रकार अपनी सेवा में तत्पर देखकर विचार किया, जब इनके हृदय में उपजे अभिमान के बीज के अंकुर का नाश हो जाएगा तभी मैं इनका पानी ग्रहण करूंगा। ऐसा सोचकर लीलाधारी भगवान शिव पुण्य ध्यान में मगन हो गए। तब उनका मन चिंता मुक्त हो गया। तब देवी पार्वती भगवान शिव के रूप का चिंतन करते हुए भक्ति भाव से उनकी सेवा करती रही। भगवान शंकर भी शुद्ध भाव से प्रतिदिन पार्वती को दर्शन देते थे। इसी बीच इंद्र और अन्य देवन वह मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव हिमालय पर्वत पे गए। सभी देवताओं के कार्य की सिद्धि हेतु काम की प्रेरणा से वह पार्वती शिव का संयोग कराना चाहते थे। इसका कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुर ने शिव ऋषि और मुनियों और देवताओं की नाक में दम कर रखा था। उसका वध करने के लिए उन्हें भगवान शिव जैसे महापराक्रमी और बलवान पुत्र की आवश्यकता थी। कामदेव ने हिमालय के शिखर पर पहुंचकर अनेक प्रयत्न किए, परंतु भगवान शिव काम की माया से मोहित ना हो सके। उन्होंने क्रोध से कामदेव को भस्म कर दिया। अब शक्ति में ही समर्थ थी कि शिव को मोहित कर वह देवताओं की इच्छा को साकार करती। इसलिए काम के आनंग होने के बाद जन कल्याण के लिए तथा अपने व्रत को पूरा करने के लिए पार्वती ने मन ही मन
शिव जी को पति रूप में पाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। कठोर तपस्या करके देवी पार्वती ने शिव जी के हृदय को जीत लिया। तब वह दोनों अत्यंत प्रेम से प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे और उन्होंने देवताओं के महान कार्य को सिद्ध किया। 14वां अध्याय, वर्जन का जन्म एवं पुत्र प्राप्ति का वर मांगना। नारद जी कहने लगे, ब्रह्मा जी, तारकासुर कौन था जिसने देवताओं को भी पीड़ित किया, उन्हें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और स्वर्ग पे अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। कृपया मुझे इस विषय में बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि नारद, मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि थे। उनकी 13 स्त्रियां थीं, जिसमें सबसे बड़ी दीति थी। उससे हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र हुए। हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष को श्री हरि विष्णु ने वराह तथा नरसिंह का रूप धारण करके मार दिया। तब अपने पुत्रों के मर जाने से दुखी होकर दीति ने कश्यप से प्रार्थना की तथा उनकी बहुत सेवा की। उनकी कृपा से दीति पुनः गर्भवती हुई। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो उन्होंने दीति के गर्भ में ही उनके बच्चे के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, परंतु दीति के व्रत एवं अन्य भक्ति भाव से बालक को मरने में भी सफल ना हुई। समय पूरे होने पर उनके गर्भ से 49 बालक उत्पन्न हुए। यह सभी भगवान शिव के गण हुए तथा शीघ्र ही स्वर्ग में चले गए। तत्पश्चात दीति पुनः अपने पति कश्यप मुनि के पास गई और उनसे पुण्य माँ बनने के विषय में कहने लगी। तब कश्यप मुनि ने कहा, हे प्रिय दीति, अपना मन तन शुद्ध कर भक्ति भाव से तपस्या करो। 10,000 वर्ष बीतने के पश्चात तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर दीति ने श्रद्धा पूर्वक 10,000 वर्षों तक तपस्या की, कठोर तपस्या की। तपस्या के उपरांत वह पुनः अपने घर लौट आई। तब कश्यप मुनि की कृपा से दीति गर्भवती हुई। इस प्रकार उन्होंने एक अत्यंत पराक्रमी और बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम वर्जांग रखा। वर्जांग दीति की इच्छा के अनुरूप ही था। दीति इंद्र द्वारा किए गए छल कपट से बहुत दुखी थी और उनसे बदला लेने के लिए अपने पुत्र वर्जंग को देवताओं से युद्ध करने की आज्ञा दी। वर्जंग और सभी देवताओं का बहुत भयानक युद्ध हुआ। तत्पश्चात वीर और पराक्रमी वर्जंग ने अपनी माता के आशीर्वाद से सभी देवताओं को परास्त कर दिया। स्वर्ग का राज्य हथियाकर वहां का राजा बन गया। सभी देवता उसके अधीन हो गए। तब यह देखकर दीति को बहुत प्रसन्नता हुई। एक दिन कश्यप मुनि के साथ मैं स्वयं वर्जंग के पास गया। मैंने वर्जंग से विरोध किया कि वह देवताओं को इंद्र की गलती की सजा ना दे तथा इंद्र सहित सभी देवताओं को क्षमा कर दे। मेरे इस प्रकार कहने पर वर्जंग बोला, हे ब्राह्मण, मुझे राज्य का कोई लोभ नहीं है। मैंने इंद्र की दुष्टता के कारण ही ऐसा किया है। इंद्र ने मेरी माता के गर्भ में घुसकर मेरे भाइयों को मारने का प्रयत्न किया था। तभी मैंने इंद्र के राज्य को जीतकर उसे स्वर्ग से निकासित कर दिया। भगवान, मुझे भोग विलास की भी कोई इच्छा नहीं है। इंद्र सहित सभी देवता अपने अपने कार्यों का फल भोग चुके हैं। अब मैं स्वर्ग का राजा इंद्र को वापस सौंप सकता हूँ। मैंने अपनी माता की आज्ञा मानकर यह सब किया है। प्रभु, आप मुझे सार तत्व का उपदेश दे जिससे मुझे सुख की प्राप्ति हो। वर्जंग के उपदेश को उत्तम जानकर मैंने उसे सात्विक तत्व के बारे में समझाया। फिर मैंने एक सुंदर वह गुणी स्त्री उत्पन्न की और उसका विवाह वर्जंग से करा दिया। वर्जंग ने अपनी सभी बुरे विचारों को त्याग दिया, परंतु उसके पत्नी के हृदय में बुरे विचारों का ही मानो साम्राज्य था। उसकी पत्नी ने उसकी बहुत सेवा की। तब प्रसन्न होकर वर्जंग ने कहा, हे प्राण प्रिया, तुम क्या चाहती हो, मुझे बताओ। मैं तुम्हारी इच्छाएं अवश्य पूरी करूंगा। यह सुनकर वह परम सुंदरी बोली, पतिदेव, आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे इस त्रिलोक को जीतने वाला महापराक्रमी और बलवान पुत्र प्रदान कीजिए, जो ऐसा बलवान हो कि समस्त देवता उससे भयभीत रहें। अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुनकर वर्जंग सोच में डूब गया, क्योंकि वह स्वयं देवताओं से किसी प्रकार का कोई वैर नहीं रखना चाहता था, परंतु उसकी पत्नी देवताओं के साथ शत्रुता बढ़ाना चाहती थी।
वरजांग सोचने लगा कि यदि अपनी पत्नी की इच्छा को स्वपरि मानकर उसे पूरा कर दिया तो सारे संसार सहित देवताओं एवं मुनियों को दुख उठाना पड़ेगा, और यदि पत्नी की इच्छा को पूरा नहीं किया तो मैं नरक का भागी बनूंगा। तब इस धर्म संकट में पड़ने के बाद उसने अपनी पत्नी की अभिलाषा को पूरा किया। अपनी पत्नी की इच्छा अनुसार पुत्र प्राप्त करने हेतु वरजांग ने बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की। मुझसे वर प्राप्त कर अत्यंत हर्षित होकर वरजांग अपनी पत्नी को पुत्र प्रदान करने हेतु अपने लोक में चल गया। 15वां अध्याय। तारकासुर का जन्म व उसका तप। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्री श्रेष्ठ नारद, कुछ समय बाद वरजांग की पत्नी गर्भवती हो गई। समय पूर्ण होने पर उसके पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक बहुत लंबा चौड़ा था, उसका शरीर बहुत अधिक विशाल था, वह अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसके जन्म के बाद सारे संसार में कोहराम मच गया, चारों ओर उपद्रव होने लगे, आकाश में भयानक बिजलियां चमकने लगी तथा चारों दिशाओं में भयंकर गर्जनाएं होने लगी। धरती पर भूकंप आ गया, पहाड़ कांपने लगे, नदी सरोवर का जल जोर जोर से उछलने लगा, चारों ओर आंधियां चलने लगी, सूर्य को राहु ने निगल लिया और चारों ओर अंधकार छा गया। उसके जन्म के समय के ऐसे अशुभ लक्षणों को देखते हुए कश्यप मुनि ने उसका नाम तारक रखा। तारक का जन्म हो जाने पर वरजांग के घर ही उसका लालन पोषण होने लगा। थोड़े ही समय में तारक का शरीर और बड़ा हो गया, वह पर्वत के समान विशाल और विकराल होता जा रहा था। कुछ समय पश्चात तारक ने अपनी माता और पिता वरजांग से तपस्या करने की आज्ञा मांगी। तब उसके माता पिता ने प्रसन्नता पूर्वक उसको आज्ञा प्रदान कर दी। साथ ही उसकी माता ने उसे यह उपदेश दिया कि वह देवताओं को अवश्य जीते और उन पर अपना आधिपत्य कर स्वर्ग पर अधिकार कर ले। अपनी माता की आज्ञा पाकर वरजांग का पुत्र तारक तपस्या करने के लिए मधुबन चला गया। वहां तारक ने मुझे प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करना आरंभ कर दिया। उसने अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर ऊंचा कर लिया और ऊपर की ओर देखने लगा तथा एक पैर पर खड़े होकर एक मन से 100 वर्ष तक तपस्या करता रहा। उस समय वह केवल जल और वायु से ही अपने जीवन यापन कर रहा था। तत्पश्चात उसने 100 वर्ष जल में, 100 वर्ष थल में, 100 वर्ष अग्नि में रहकर कठोर तप करके मुझे प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। फिर 100 वर्ष पृथ्वी पर हथेली धारण करके, 100 वर्ष वृक्ष की शाखा को पकड़ के तथा अनेक प्रकार के दुख सहकर वह तप करता रहा। इस तपस्या के प्रभाव से उसके शरीर से तेज निकलने लगा, जिससे देवलोक जलने लगा। यह देखकर सभी देवता घबरा गए। फिर मैं स्वयं तारकासुर के पास वरदान देने के लिए गया। मैंने तारकासुर से कहा, तारक, मैं तुम्हारे इस दुस्साहस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने इस कठोर तप करके मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारा इसके पीछे क्या प्रयोजन है? निसंकोच मुझे बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारा मनोवांछित फल अवश्य प्रदान करूँगा। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर तारकासुर उनकी स्तुति करने लगा। तत्पश्चात वह बोला, हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे वरदान देना चाहते हैं तो प्रभु मुझे पहला वर ये दें कि आपके द्वारा बनाई गई इस सृष्टि में मेरे समान कोई भी तेजवान और बलवान ना हो। दूसरा वर ये है कि मैं अमर हो जाऊं, अर्थात कभी भी मृत्यु को प्राप्त न कर पाऊं। तब मैंने कहा कि इस संसार में कोई भी अमर नहीं है, इसलिए तुम इच्छा अनुसार मृत्यु का वर मांगो। तारक ने अहंकार भरी विनम्रता से निवेदन किया, भगवान, मेरी मृत्यु भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न बालक के चलाए हुए शस्त्र से ही हो और मेरा कोई वध ना कर पाए। मैंने तारक को उसके मांगे हुए वर प्रदान कर दिए तथा अपने लोक में लौट आया। वर पाकर तारक बहुत खुश था। वह भी वर प्राप्ति का समाचार देने के लिए अपने घर को चला गया। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने तारक को असुरों का राजा बना दिया।
अब तारकासुर नाम से प्रसिद्ध हो गया। वह तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था, इसलिए सबको पीड़ित कर, उनसे युद्ध कर, उन्हें हरा कर सबके राज्यों पर अपना अधिकार करता जा रहा था। स्वर्ग के राजा इंद्र ने भी डरकर अपना वाहन ऐरावत हाथी, अपना खजाना और 9 सफेद रंग के घोड़े उसे दे दिए। ऋषियों ने डर के मारे कामधेनु गाय तारकासुर को दे दी। इसी कारण अन्य देवताओं ने भी अपने अपने प्रिय वस्तु तारकासुर को अर्पित कर दी। अन्य लोगों के पास भी जो उत्तम उत्तम वस्तुएं थी, उन्हें भी दैत्यराज तारक ने अपने अधिकार में कर लिया। इतना ही नहीं, समुद्र ने भी भयभीत होकर अपने अंदर छिपे सभी अमूल्य रत्न निकाल कर तारकासुर को सौंप दिए। तारकासुर के भय से पूरा जगत कांपने लगा था। उसका आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि सभी तारकासुर के डर के कारण अपने सभी कार्य सुचारू रूप से कर रहे थे। दैत्यराज तारकासुर ने देवताओं और पितरों के भागों पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। उसने इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्ग का सिंहासन भी हासिल कर लिया। उसके स्वर्ग के सभी देवताओं को वहां से निकासित कर दिया, जो अपने प्राण रक्षा के लिए इधर उधर भटक रहे थे। 16वां अध्याय, तारक का स्वर्ग त्याग। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, सभी देवता तारकासुर के डर के कारण मारे मारे इधर उधर भटक रहे थे। इंद्र ने सभी देवताओं को मेरे पास आने की सलाह दी। सभी मेरे पास आए। सभी देवताओं ने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मेरी अनेकों प्रकार से स्तुति करने लगे। अपना दुख दर्द बताते हुए देवता कहने लगे, हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, आपने ही तारकासुर को अभय का वरदान दिया। तभी से तारक त्रिलोक को जीतकर अभिमानी होता जा रहा है। उसने लोगों को डरा धमकाकर उन्हें अपने अधीन कर लिया है। तारक ने स्वर्ग पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया है और हम सभी को स्वर्ग से निकाल दिया है। उसने इंद्र के सिंहासन पे भी अपना अधिकार कर लिया है। अब उसके उद्देश्य से उसके असुर हमारे प्राणों के प्यासे बनकर हमें ढूंढ रहे हैं। तभी हम आपके प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, हमारे दुख को दूर कीजिए। देवताओं के कष्ट को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता, परंतु तारकासुर के घोर तप से प्रसन्न होकर ही मैंने उसे अतुल्य बलशाली होने का वर प्रदान किया था। परंतु उसने मदंग होकर सभी देवताओं और मनुष्यों को पीड़ित किया और उसकी संपत्ति पर जबरदस्ती अपना अधिकार कर दिया। इसलिए अब आप सभी इस बात से निश्चित रहिए कि एक दिन तारकासुर का विनाश अवश्य ही होगा। उसकी मृत्यु जरूर होगी। इस समय हम विवश हैं। इस समय तारक को मैं, विष्णु और शिवजी, इन तीनों में से कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि उसने मुझसे वर पाया है कि उसका वर शिवजी के वय से उत्पन्न उनके पुत्र के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए तुम सबको शिवजी के विवाह के पश्चात उनके पिता बनने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्रतीक्षा के अलावा अन्य कोई उपाय संभव नहीं है। यह सुनकर इंद्र सहित सभी देवता असमंजस में पड़ गए तथा पूछने लगे, प्रभु महादेव जी की प्रिय पत्नी सती ने तो अपना शरीर योगाग्नि में नष्ट कर दिया है। अब वो कैसे और किससे विवाह करेंगे और ये कैसे संभव हो सकता है? तब मैंने उन्हें बताया कि प्रजापति दक्ष की पुत्री और त्रिलोकनाथ शिव जी की प्राण वल्लभा सती हिमालय पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लेकर बड़ी हो रही है। उसका नाम पार्वती है। पार्वती ही भगवान शिव की पत्नी बनने का गौरव प्रदान करेगी। अब तुम भगवान शिव के पास जाकर उन्हें विवाह के लिए राजी करने की कोशिश करो। शिव पार्वती का पुत्र ही तुम्हें तारकासुर के भय से मुक्त करा सकता है। एवं तुम भगवान शिव से प्रार्थना करो कि वह पार्वती के साथ विवाह करने के लिए राजी हो जाए। इस बात को अच्छे से जान लो कि शिव पुत्र ही तुम्हारा उद्धार कर सकता है। अब मैं तारकासुर को समझाता हूँ कि वह व्यर्थ में ही देवताओं को तंग करना बंद कर दे और उन्हें उनका भाग वापस दे दे और स्वयं भी शांति से जीवन यापन करे। यह कहकर मैंने इंद्र व अन्य देवताओं को वहाँ से विदा किया। तत्पश्चात मैं स्वयं तारकासुर को समझाने के लिए उसके पास गया। तारकासुर ने मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति एवं वंदना करने लगा।
मैंने तारकासुर से कहा, हे पुत्र तारक, मैंने तुम्हारी भक्ति भाव से की गई तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान किए थे। वह वरदान मैंने खुशी से तुम्हारी बेहतरी के लिए दिए थे, परंतु उन वरदानों का गलत उपयोग कर रहे हो। वर प्राप्त करने के उपरांत तुम अपनी सीमाओं को भूल गए हो। अन्य आवश्यक अभिमान के नशे में चूर होकर तुम्हें यह भी याद नहीं रहा कि देवता अर्थात पूजनीय और वंदनीय होते हैं। तुमने उन्हें भी कष्ट पहुंचाया है, साथ ही उन्हें स्वर्ग से निकालकर बेघर कर दिया। तुम्हारे सशस्त्र सैनिक अभी भी देवताओं को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। तारकासुर, स्वर्ग पर सिर्फ देवताओं का ही अधिकार है, वहाँ से उन्हें निकालने की तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई। स्वर्ग का राज छोड़कर वापस पृथ्वी पर लौट जाओ और वहीं पर शासन करो, यह मेरी आज्ञा है। तारकासुर को यह आदेश देकर मैं वहां से लौट आया। तत्पश्चात तारकासुर ने मेरी बात का सम्मान करते हुए स्वर्ग का राज्य छोड़ दिया। वह पृथ्वी पर आकर शोणित नामक नगर पर शासन करने लगा। मेरी आज्ञा पाकर देवताओं सहित देवेंद्र स्वर्गलोक चले गए तथा पुण्य की भांति पुण्य स्वर्ग पर शासन करने लगे। 17वां अध्याय। कामदेव का शिव जी को मोहने के लिए प्रस्थान। ब्रह्मा जी बोले, नारद और स्वर्ग में सब देवता मिलकर सलाह करने लगे कि किस प्रकार से भगवान रुद्र काम से सम्मोहित हो सकते हैं। शिव जी किस प्रकार पार्वती जी का पाणी ग्रहण करेंगे। यह सोचकर देवराज इंद्र ने कामदेव को याद किया। कामदेव तुरंत ही वहां पहुंच गए। तब इंद्र ने कामदेव से कहा, हे मित्र, मुझ पर बहुत बड़ा दुख आ गया है। उस दुख का निवारण सिर्फ तुम ही कर सकते हो। हे काम, जिस प्रकार वीर की परीक्षा रणभूमि में स्त्री के कुल की परीक्षा पृथ्वी के पति के असमर्थ हो जाने पर होती है, उसी प्रकार सच्चे मित्र की परीक्षा विपत्ति काल में ही होती है। इस समय मैं भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ और इस विपत्ति से आप ही मुझे बचा सकते हो। यह कार्य देवहित के लिए है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवराज इंद्र की बातें सुनकर कामदेव मुस्कुराए और बोले, हे देवराज, इस संसार में कोई मित्र है और कौन शत्रु, यह तो वाकई देखने की वस्तु है। इसे कहकर कोई लाभ नहीं है। देवराज, मैं आपका मित्र हूँ और आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश अवश्य ही करूँगा। इंद्रदेव, जिसने आपके पद और राज्य को छीनकर आपको परेशान किया है, मैं उसे दंड देने के लिए आपकी हर संभव मदद अवश्य करूँगा। अंत जो कार्य मेरे योग है, मुझे अवश्य बताइए। कामदेव के इस कथन को सुनकर इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हुए और उनसे बोले, हे तात, मैं तो कार्य करना चाहता हूँ कि उसे सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। आपके अतिरिक्त कोई भी उस कार्य को करने के विषय में सोच भी नहीं सकता। तारक नाम का एक प्रसिद्ध दैत्य है। तारक ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया है। तारक अजय हो गया है। अब वह पूर्णतः निश्चिंत होकर पूरे संसार को कष्ट दे रहा है। वह धर्म का नाश करने को आतुर है। उसने सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को दुखी कर रखा है। हम देवताओं ने उससे युद्ध किया, परंतु उस पर अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही नहीं, स्वयं श्री हरि का सुदर्शन चक्र भी तारक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मित्र, भगवान शिव के वय से उत्पन्न हुआ बालक ही तारकासुर का वध कर सकता है। अंत तुम्हें भगवान शिव के हृदय में आसक्ति पैदा करनी है। भगवान शंकर इस समय हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ मिलकर महादेव जी की सेवा कर रही हैं। ऐसा करने के पीछे देवी पार्वती का उद्देश्य प्रभु शिव को पति रूप में प्राप्त करना है, परंतु भगवान शिव तो परम योगी हैं। उनका मन सदैव ही उनके वश में है। हे कामदेव, आप कुछ ऐसा उपाय करें कि भगवान शंकर के हृदय में पार्वती का निवास हो जाए और वह उन्हें अपनी प्राण वल्लभा बना सकें और पानी ग्रहण कर लें। आप कुछ ऐसा कार्य करें जिससे देवताओं के सभी कष्ट दूर हो जाएं और हम सभी को तारकासुर नामक दैत्य से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। यदि कामदेव आप ऐसा करने में सफल हो जाएंगे तो हम सबकी आपके सदैव आभारी रहेंगे। ब्रह्मा जी बोले, नारद, देवराज इंद्र के कथन को सुनकर
कामदेव का मुख प्रसन्नता से खिल गया। अब कामदेव देवराज के कहने लगे कि मैं इस कार्य को अवश्य करूँगा। इंद्रदेव को कार्य करने वाले का शासन देखकर कामदेव अपनी पत्नी रति और वसंत को अपने साथ लेकर हिमालय पर्वत पर चल गए, जहाँ शिव जी तपस्या कर रहे थे।